हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो मैसेज राउटिंग मैकेनिज्म होता है वो दो टाइप का होता है। पहला टाइप है उसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड राउटिंग, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे वर्म होल राउटिंग। स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या हो रहा था कि जो हमारे पैकेट्स थे उसमें हमारी पैकेट बफर थी। जो भी हमारे पैकेट आते थे वो हमारे नोड की पैकेट बफर में स्टोर होते थे। तब तक स्टोर रहते थे जब तक कि डिजायर्ड आउटपुट चैनल नेक्स्ट नोड का और हमारा जो भी पैकेट बफर है नेक्स्ट नोड की वो फ्री नहीं हो जाए। जैसे ही वो फ्री मिलते थे, जो हमारा पैकेट स्टोर हुआ था उसको हम नेक्स्ट नोड में फॉरवर्ड कर देते थे। और ऐसा करते करते फाइनली जो भी हमारा पैकेट था वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता था। मैं ये जो नोड्स बोल रही हूँ इन सबको हम इंटरमीडिएट नोड्स बोलते थे। चलिए, ये सब हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्म होल राउटिंग क्या होती है। यहाँ पर जो पैकेट्स होते हैं हम उसको फ्लिट्स में डिवाइड करते हैं और नोड्स में हार्डवेयर राउटर जो अटैच है उसमें क्या होता है, फ्लिट बफर। जैसे हमारे स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या हो रही थी, पैकेट बफर हो रही थी, यहाँ पर क्या होती हैं, फ्लिट बफर होती हैं। यहाँ पर जब भी हमें ट्रांसमिशन करना होता है सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड में, तो अगेन जैसा स्टोर एंड फॉरवर्ड के केस में हो रहा था, सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू होकर ऐसा होता था। वहीं वर्म होल राउटिंग में ऐसा सीक्वेंस ऑफ राउटर्स से होके होता है। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है छोटा इन दोनों में, बाकी वर्किंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है। वहाँ पे पैकेट बफर है, यहाँ पर फ्लिट बफर होती है और वहाँ पे हमारे इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं, यहाँ पे हमारे हार्डवेयर नोड्स हैं और हार्डवेयर नोड्स में यहाँ पर फ्लिट बफर होती है। और जब अल्टीमेटली हमें सोर्स से डेस्टिनेशन को ट्रांसमिशन कुछ भी करवाना है तो सीक्वेंस ऑफ हमारा राउटर्स लगते हैं एंड फाइनली जो हमारा ट्रांसमिशन है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पॉसिबल होता है। चलिए, इसको भी हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर भी अगेन जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट होना है, मैसेज जो भी ट्रांसमिट होना है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, हमारा सोर्स से उसको हमें कहाँ ट्रांसमिट करना होगा, डेस्टिनेशन में ट्रांसमिट करना होगा। और यहाँ पर हमको सीक्वेंस ऑफ राउटर्स की ज़रूरत होगी, इंटरमीडिएट नोड जो हमारे बनने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया डेस्टिनेशन। जैसे हमारा स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, पैकेट बफर हो रही थी, यहाँ पर हमारी होती हैं फ्लिट बफर। फ्लिट बफर, और ये फ्लिट बफर हर किसी नोड में होंगी। तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलने वाली है, फ्लिट बफर मिलने वाली है। अब ये जो भी है ये सब हमारा कैसे होने वाला है, इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू होने वाला है। एंड अगेन हर एक इंटरमीडिएट नोड में भी क्या होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लिट बफर। और ये है हमारे इंटरमीडिएट नोड। ऐसे हम कितने भी नोड्स, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट नोड है। इस तरीके से आप कितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हमें ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गई उसकी फ्लिट बफर। तो इस तरीके से हमारा वर्म होल राउटिंग का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, या अगर हम बोले जो फ्लो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर सेम पैकेट के फ्लिट्स जो होते हैं वो पाइपलाइंड मैनर में ट्रांसमिट किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सेम पैकेट के फ्लिट्स को ही हम क्या करेंगे, पाइपलाइंड मैनर में ट्रांसमिट करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो छोटा सा डिफरेंस है दोनों राउटिंग स्कीम में वो ये है कि यहाँ पर जो हेडर फ्लिट्स होते हैं उनको ही केवल क्या पता होता है, डेस्टिनेशन पता होता है कि डेस्टिनेशन क्या है। बाकी जो अदर हैं, या जिसको हम डेटा फ्लिट बोल रहे हैं, जब हमने एक मैसेज का एक स्कीम देखी थी, स्क्रीन पर आपको वो स्कीम दिख रही होगी जो हमने देखी थी। एक जो फॉर्मेट होता है, स्कीम नहीं, फॉर्मेट जो होता है मैसेज का वो कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें देखिए जो हेडर फ्लिट होती है केवल उसी को क्या पता होगा, डेस्टिनेशन पता होगा। और बाकी अदर जो फ्लिट्स हैं, मतलब जो डेटा फ्लिट्स हैं, वो उस हेडर फ्लिट को फॉलो करती हैं। उनको डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं पता होता, बस जस्ट वो हेडर फ्लिट को क्या करने वाली है, फॉलो करने वाली है। चलिए,
अब यहाँ क्या हो रहा है, जो लेटेंसी होती है वर्म होल राउटिंग में वो इंडिपेंडेंट होती है डिस्टेंस के। जैसा कि हमने स्टोर एंड फॉरवर्ड राउटिंग में देखा था कि जो लेटेंसी थी वो डिपेंडेंट थी किसके, डिस्टेंस के, नंबर ऑफ होप्स कितने हम यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लेटेंसी है वो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के, कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच का कितना डिस्टेंस है ये इस पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन स्टोर एंड फॉरवर्ड के केस में जो है वो डिपेंड कर रही थी डिस्टेंस पे उसकी लेटेंसी। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर वर्म होल राउटर का। वर्म होल राउटर में हमको क्या जरूरत पड़ते हैं, क्रॉस बार स्विचेस जरूरत पड़ते हैं। यहाँ राउटर इनपुट है, राउटर आउटपुट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस डिकोडर के साथ फ्लो कंट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, जो क्रॉस बार स्विचेस की हेल्प से आपका कहा जा रहा है। वर्चुअल चैनल कंट्रोलर भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है आपका वर्म होल राउटर का। चलिए अगर हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की आपके वर्म होल राउटिंग में, तो इसमें जो मेजर डिसएडवांटेज है जस्ट हमने अभी डिस्कस किया उसी से बनेगा। क्या कि केवल हेडर फ्लिट को ही राउटिंग इंफॉर्मेशन होगी पता, बाकी किसी को भी राउटिंग इंफॉर्मेशन का कुछ भी पता नहीं होगा। तो इस केस में अगर हमारा जो हेडर फ्लिट है उसको पहले नहीं जा पा रहा है, मान लीजिए किसी रीजन से वो पहले नहीं जा पा रहा है, और मैं आपको रीजन भी बता दूं, जैसे कि मान लीजिए रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट या रिसोर्स कंटेंशन हो जाता है। मान लीजिए आपके नेटवर्क में रिसोर्स कंटेंशन हो जाता है और उस केस में जो हमारा हेडर फ्लिट है जिसके पास राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो नहीं जा पाती है, तो क्या होगा, जो ट्रेलिंग फ्लिट्स होंगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डेटा फ्लिट्स या डेटा आइटम्स जो बोल रहे हैं, वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। अब इनके ब्लॉक होने से क्या होगा, जितना भी मैसेज है वो आगे फर्दर ब्लॉक हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक चेन्ड ब्लॉकिंग हो रही है। अब इस चेन्ड ब्लॉकिंग के कारण अल्टीमेटली ये जो चेन्ड ब्लॉकिंग है ये डेडलॉक अकर करेगी, जहां पर जितने भी मैसेजेस हैं वो एक दूसरे के लिए साइकिल में क्या होने लगेंगे, वेट करने पड़ेंगे। रीजन समझ में आया कि केवल हेडर फ्लिट को क्या पता है डेस्टिनेशन का एड्रेस, रिसोर्स कंटेंशन के कारण हमारा हेडर फ्लिट जा नहीं पाई। अब हेडर फ्लिट नहीं जा पाई तो क्योंकि जो रिमेनिंग फ्लिट्स हैं जिसको हम डेटा फ्लिट्स बोल रहे हैं वो क्या करने वाले हैं, वो हेडर को फॉलो करने वाली हैं। अब हेडर ही नहीं जा पाया तो बाकी के क्या ही जा पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, अगले वालों को भी वेट करना पड़ेगा और ये जो चेन्ड ब्लॉकिंग कहलाएगी। अब ये चेन्ड ब्लॉकिंग अगर बहुत ही एडवर्स में चली गई, बहुत वर्स्ट केस में चली गई, तो ये क्या कर देगी, ये डेडलॉक क्रिएट कर देगी, क्योंकि सब लोग क्या करेंगे, एक साइकिल में वेट करने वाले हैं और फिर कोई भी आगे का मैसेज क्या नहीं हो पाएगा, फर्दर उनमें कोई एडवांसमेंट नहीं हो पाएगा और वो नहीं मूव हो पाएंगे। तो ये थी हमारी वर्म होल राउटिंग और हमने देखा इसके डिसएडवांटेजेस।